Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Vaishali. Today I am going to explain you chapter 7 Experiments with Water. So let's start. What floats, what sink? क्या फ्लोट करता है, क्या सिंक करता है? आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर. आयशा एक गर्ल है जो वेट कर रही है डिनर का. टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूड़ी एंड स्पाइसी पोटैटोज़. आयशा का फेवरेट क्या है? पूड़ी और स्पाइसी पोटैटोज़ मीन्स मसालेदार आलू. उसको बहुत पसंद है जो आज बनने वाला है. आयशा वॉच्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल. अब वो देख रही है कि उसकी मदर रोल कर रही है पूरी को, जैसे पूरी बनाते हैं. सी सॉ दैट एट फर्स्ट द पूरी sank to the bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. देखती है स्टार्टिंग में जब उसकी मदर डालती हैं पूरी को गरम ऑयल में, हॉट ऑयल में, गरम तेल में, तो वो पैन के बॉटम में चला जाता है. पर जैसे ही वो पफ्ड हो जाती है, फूल जाती है, वो क्या होती है, वो फ्लोट करने लगती है ऑयल पर. वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक अदर्स. एक पूरी उसमें से नहीं फूलती है तो वो फ्लोट भी नहीं करती है. ऑन सीइंग दिस आयशा टुक सम डो एंड रोल्ड इट इनटू अ बॉल. अब उसने आयशा ने क्या किया, डो मीन्स होता है गुथा हुआ आटा, उसने लिया और उसे एक बॉल की तरह रोल कर दिया. सी फ्लैटेंड इट. उसके बाद उसने उसे थोड़ा फ्लैटेंड मीन्स चपटा किया. एंड पुट इट इन अ बाउल ऑफ वाटर. अब उसने उसे एक पानी के कटोरी में रख दिया, पानी से भरी हुई. अलास इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर. अब क्या हुआ, वो डूब गई, वो नीचे चली गई ना, सिंक कर गई. एंड और वहाँ पर जाकर वो रुक गई. ओके, नाउ सम क्वेश्चंस. थिंक व्हाट वुड हैपन. सोचो क्या मतलब कैसा हो सकता है, क्या होगा. आयशा पुट अ पफ पूरी इन अ बॉल ऑफ वाटर. व्हाट वुड इट सिंक और फ्लोट. क्या होगा, वो पूरी सिंक कर जाएगी या फ्लोट कर जाएगी. इस तरह से आप क्वेश्चंस इन्हें पढ़ लेना और सोचना क्या होगा. इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ. सी हैड जस्ट केम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, आयशा यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन द वाटर अगेन. टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस. क्या हुआ, आयशा नहाने गई, उसकी मदर ने उसे आवाज़ लगाकर कहा कि तुमने फिर से सोप को पानी में, यानी बकेट में जो पानी है उसमें डाल दिया है, इसको बाहर निकालो और सोप केस में रखो. आयशा वॉज इन हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ. अब क्या हुआ, ऑफ हर हैंड्स. अब उसके हाथ से वो सोप केस ना फिर से बकेट में गिर गया. बट नाउ इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर. बट अब क्या हुआ, वो फ्लोट करने लगा. अभी तो सोप जो था वो पानी में नीचे चला गया था, बट अब फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर दिया वो, जैसा कि डायग्राम में है. आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस. सी सॉ दैट द केस कंटिन्यूड टू फ्लोट इवन विद द सोप इन इट. जबकि उसमें सोप भी उसने रख दिया था, उसके बाद भी वो फ्लोट कर रहा था. हैव यू सीन दैट सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर्स सिंक. क्या आपने देखा है कुछ चीज़ें पानी में सिंक कर जाती हैं, मीन्स डूब जाती हैं, जबकि कुछ फ्लोट करती हैं. सो देयर इज़ अ पोयम. एक पोयम है, अ वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट. एक बोट जो होती है वो वाटर में फ्लोट करती है. बट अ नीडल विल सिंक. जबकि एक छोटी सी सुई जो है वो सिंक कर जाती है. वाई डज इट दिस हैपन. अब आप सोचो कि ऐसा क्यों होता है. An iron ship will also float, but a needle light as a leaf, thin as a pin, will sink right in. एक छोटी सी पिन जो है वो डूब जाती है, जबकि इतना बड़ा आयरन शिप तैरता रहता है ना, फ्लोट करता रहता है. चलिए, एक ये आपकी टेबल है, इसमें आपको ऑब्जर्व करके लिखना है. ये उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. इज़ इट मैजिक. क्या ये मैजिक है. व्हेन आयशा वोक अप इन द मॉर्निंग. जब आयशा सुबह जगती है. अम्मी हैड फीवर. अम्मी को क्या है, फीवर है, बुखार है. अब्बू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी. अब अब्बू ने चाय बनाई है और मेडिसिन मदर को देने जा रहे हैं. ही टोल्ड आयशा यू बॉयल एग्स ऑल्सो पुट सम सॉल्ट इन द वाटर. फादर ने क्या कहा कि एग्स को बॉयल कर लो, यानी उबाल लो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना, थोड़ा सा, सम सॉल्ट बोले थे. आयशा टुक वाटर इन अ पॉट. आयशा ने क्या किया, पानी तो लिया, बट बाय मिस्टेक सी पुट टू मच सॉल्ट इन द वाटर. पर उसने बहुत सारा सॉल्ट डाल दिया. इसकी वजह से क्या हुआ, एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप अ लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन अ वाटर. अब क्या किया, वो फ्लोट करने लगे. ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, नमक ज़्यादा डालने की वजह से.
तो ये कॉलम पढ़ते हैं, डेड सी, ऑल ओशियंस एंड सीज हैज़ सॉल्टी वाटर, सब जितने भी ओशियन है सब सॉल्टी होते हैं, उनमें सॉल्ट होता है, बट जो डेड सी है जो सामने आपकी है ना, ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। अगर किसी को स्विमिंग भी नहीं आती है तो वो यहाँ पर स्विम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो फ्लोट ही करेगा उस पर, इतना ज़्यादा सॉल्टी वाटर है, ठीक है। इस कॉलम को आप पढ़ लो। इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर में कितना सॉल्ट है यहाँ पर, 300 ग्राम्स, तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर है कि कोई अगर जानता भी नहीं है स्विमिंग करना तो वो यहाँ जाके आराम से स्विमिंग कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट डिज़ोल्व्ड एंड व्हाट डिड नॉट, क्या चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं वाटर में बट जबकि सम रिमेन अनडिज़ोल्व, कुछ चीज़ें होती हैं जो डिज़ोल्व नहीं होती हैं, ठीक है। तो ऑन संडे आयशा's कज़िन ब्रदर हामिद केम टू हर हाउस टू प्ले, उसका कज़िन जो है आयशा का, हामिद, वो आया है उनके घर। एज सून एज ही केम ही आस्क्ड हिज आंट टू मेक हिज फेवरेट शक्कर पारा, एक स्वीट डिश होती है जिसका नाम शक्कर पारा होता है, तो उसकी आंट ना उसके लिए वो बनाने वाली है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बनने वाली है ये। अम्मी सेड लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट देन आई विल मेक सम फॉर यू, उन्होंने कहा अम्मी ने, ठीक है मैं बनाती हूँ बट मैं जब मार्केट से वापस आऊँगी तब बनाऊँगी। वाई डोंट यू हेल्प मी, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं तुम लोग थोड़ी मेरी हेल्प कर दो। टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड पुट अ बाउल ऑफ शुगर इन इट, 2 ग्लास पानी लो और उसमें 1 कटोरी भर चीनी डाल दो, ठीक है। मिक्स इट टिल इट डिज़ोल्व, उसको मिक्स करो जब तक कि वो डिज़ोल्व ना हो जाए। हामिद थॉट, उसने सोचा, हामिद ने, कि लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट, क्यों ना पहले इस काम को कर ले तो उसके बाद हमें टीवी देखने का ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप भी करके देख सकते हो कि किस तरह से चीनी को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। There are some questions you can read. While doing this experiment, Aisha and Hamid had an argument. एक argument क्या हुआ? Aisha felt that after stirring it, the oil dissolve in water. आयशा को लगा कि घुमाने के बाद जो ऑयल है उसको मिलाने पे मिल जाता है पानी में, बट हामिद इससे एग्री नहीं हुआ। हामिद said, look the टिनी येलो ड्रॉप्स, ऑयल ड्रॉप्स कैन स्टिल बी सीन इन द वाटर, उसने कहा अभी भी देख सकते हो कि छोटे छोटे जो ऑयल ड्रॉप्स हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इट मीन्स वो मिला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों अपनी अपनी बात बता रहे थे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया। नाउ देन रेसिंग ड्रॉप्स, आयशा पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द लिड ऑफ हर टिफ़िन बॉक्स, उसने क्या किया कि अपने टिफ़िन बॉक्स पे ड्रॉप्स रखे जिसमें पानी का ड्रॉप था, वाटर ड्रॉप एंड शुगर सॉल्यूशन ड्रॉप और ऑयल ड्रॉप, ठीक है। और उसने थोड़ा सा टिल्ड किया, टिल्ड मीन्स टेढ़ा किया, जैसा अपने उसको लिड को यानी ढक्कन को, क्या हुआ कि कौन सबसे पहले ड्रॉप जो है ना वो गिर जाएगा, वाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड, और कौन सबसे पीछे रह जाएगा। इट्स अ वेरी ईजी एक्सपेरिमेंट, यू कैन ऑल्सो डू दैट, राइट। आप लोग भी कर सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ईजी है। तो उसने देखा कि कौन सा ड्रॉप पहले गिरा, आप ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखो और तीनों में से देखो सबसे पहले कौन फेल डाउन यानी नीचे गिर जाएगा, स्लाइड हो जाएगा, और कौन सबसे लास्ट में होगा। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा कि कौन सबसे पहले गिरा और क्यों गिरा, क्योंकि जो सबसे लाइट होगा, हल्का होगा, वो सबसे पहले गिर जाएगा, ठीक है। Where did the water go? Now next topic is, one day Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. आयशा की मदर now टी बनाने जा रही हैं, चाय बनाने जा रही हैं। She got busy with something and forget about it. वो कुछ काम करने में बिजी हो गई और भूल गई। When she remembered and came to check, जब उन्हें याद आया और वो वापस आई ना, सी फाउंड ओनली अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेफ्ट इन द पैन, उन्होंने देखा कि सिर्फ कुछ ड्रॉप्स जो थी वही बस बची हुई थी, बाकी पानी क्या हुआ। इसको समझने के लिए इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं। देखो, आइस को जब हम मेल्ट करते तो वो वाटर में कन्वर्ट होता है, जब वाटर को हम थोड़ा सा बॉयल करते हैं तो वो क्या होता है, वाटर वेपर बन जाती है। तो जो वाटर से वाटर वेपर बनती है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज इवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन समझ में आ गया, वाटर से वाटर वेपर बनती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ डांडी मार्च। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930, ये कब की बात है, 1930 की बात है। बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, जब इंडिया जो थी वो इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, हम लोग अंग्रेज़ हम पर शासन करते थे। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैज़ मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्व्स।
क्या रूल था कि हम लोग किसी को भी अलाउ नहीं था सॉल्ट यानी नमक बनाना. दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट. वो हमसे टैक्स यानी टैक्स वसूलते थे, बेचते थे हमें नमक, और हम बना भी नहीं सकते थे. By this law, people could not make salt even for use at home. How can anybody live without salt? कोई बिना नमक के तो रह नहीं सकता और अपने लिए बना भी नहीं सकता, तो उनसे ही लेना पड़ेगा हमें. तो गांधी जी ने एक डांडी मार्च नाम से एक मतलब यात्रा, मार्च मीन्स यात्रा होती है, डांडी तक उन्होंने यात्रा की थी, इसलिए इसका नाम डांडी मार्च हुआ. तो प्रोटेस्ट करने के लिए इस लॉ के अगेंस्ट उन्होंने जो मार्च निकाला, ये बहुत फेमस हुआ. डू यू नो how salt is made? The sea water is collected in shallow beds dug in the sand. Water is allowed to dry in the sun. After the water dries, the salt remains on the ground. कैसे बनता है कि सी यानी में समुद्र के किनारे क्या करते हैं, गड्ढे बना लेते हैं, ठीक है, बड़े बड़े से, और उसमें वाटर को जब रखते हैं तो उसके क्या होता है, उसका जो वाटर होता है वो तो इवेपोरेशन के प्रोसेस से क्या होता है, वेपर बन के चला जाता है, और बच क्या जाता है, सिर्फ सॉल्ट. इस तरह से सॉल्ट बनाया जाता है. ओके, इस तरह आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.